थैंक्स वंडर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंडर। गोपाल जी, क्या मेरी मुन्निया बाकी बच्चों की तरह चल पाएगी? क्या क्या मैं उसे चलते हुए देख सकूंगी? अगर ये चमत्कार हुआ तो मुझे विश्वास हो जाएगा प्रभु कि हरे को हरि नाम। उठो मुन्निया, उठो, उठने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे पैर ठीक हो गए, उठो। नहीं भैया, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लग रहा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हम लोग है ना यहाँ, प्रेम भैया, वंडर भैया, है ना? उठो। उठो मुन्निया, कम ऑन। यस, गुड गर्ल। देखो मुन्निया, गोपाल जी का स्मरण करो और उठ जाओ। वंडर ने तुम्हें राक्षसों से बचाया है, अब किस बात का डर? और फिर हम सब है ना। हाँ मुन्निया, उठो, कम ऑन, चल। बैठो। उठो, पाँव नीचे रखो। मुन्निया, यहाँ आना मेरे पास। देखा, हमारी मुन्निया ठीक हो गई। आपको हमेशा चिंता थी कि हमारी मुन्निया चल सके, दौड़ सके, बाकी बच्चों की तरह खेल सके। हमारा सपना पूरा हो गया। मुन्निया चल भी सकती है, दौड़ भी सकती है। ये सब वंडर की वजह से हुआ है। थैंक्स वंडर। समझ में नहीं आ रहा कि इन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मुन्निया चल पा रही है, वो बहुत खुश है, तुम्हें थैंक्स दे रही है। और वो खुश तुम्हारी वजह से वंडर। वंडर भैया, तुम्हें पता है कल राखी है, रक्षाबंधन। प्रेम भैया के साथ साथ मैं तुम्हें भी राखी बांधूंगी। राखी मतलब बहन और भाई के स्नेह का बंधन, साथ ही बहन की रक्षा करने का भाई का वादा, जो तुम एडवांस में पूरा कर चुके हो। यहाँ तुम्हारे हाथ मुन्निया राखी बांधेगी, हाथ पे। जरूर चंगू मंगू का फोन होगा, प्रेम की बहन की खबर के लिए फोन कर रहे होंगे। हाँ क्या रे?
किधर रखा उस छोकरी को? छोकरी तो अभी तक अपने घर पहुंच गई होगी बाबू भाई। और जो तुम्हारे वो दो चमचे हैं ना, चंगू मंगू, वो अपनी हड्डियां पसलियां ठीक करवाने के लिए कहीं इलाज करा रहे होंगे। क्या बात करते तुम मनचंदा? अरे ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब तो तुम्हारे आदमी को। उनका तो ये कहना है कि जो हादसा उनके साथ हुआ उसके बारे में सोचने के लिए इस 21वीं सदी में उनका दिल भी नहीं करता, लेकिन यह हादसा हुआ। उनका यह कहना है कि कोई अदृश्य शक्ति वहां आई और मुनिया को वहां से गायब करा के ले गई। ये ले होंगे वो दोनों। लेता मैं खबर उन लोग की। खबर लेने की जरूरत नहीं है बाबू भाई, वो दोनों मुझे मिले थे। उन दोनों का यह कहना था कि उन्होंने करीब करीब प्रेम की बहन को पकड़ लिया था, लेकिन अचानक वहां तेज हवा चलने लगी और उस हवा ने उन दोनों की जम की पिटाई की। अभी आप सोचिए ना, सोचिए। अरे ऐसी कैसी हवा चली रे बाप कि अपन के हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोग हवा में सूखे पत्तों की तरह उड़ गए। यही तो समझने की कोशिश करो बाबू भाई, यही तो उस एलियन की अनोखी पावर है जिसका पता लगाने के लिए जेस पागल हुए जा रहे हैं, समझो। अरे मनचंदा, बोले तो वो जैस पूरा पागल हो गया है। वो कुछ नहीं कर सकता। वो ना बातें जास्ती करता है, काम कुछ नहीं करता। शांत हो जाइए बाबू भाई, आप हर बात पे भड़क क्यों जाते, मेरे समझ में नहीं। प्लीज शांत। देखिए, आपसे पहले मेरी जेस से बात हुई। उसका यह कहना है कि उसने एलियन को फंसाने के लिए ऐसा जाल बुना है कि इस बार एलियन का बचकर जाना बहुत मुश्किल है। यकीन कौन किसके जाल में फंसता है ये जल्द ही मालूम चलेगा। वंडा, आज रक्षाबंधन, मुनिया हम दोनों को आज राखी बांधेगी। अरे पगली, कहानी यहाँ हाथ पे। ये लो, तुम्हारी बहन तैयार हो गई। अच्छा प्रेम, बंडर, ये लो 10। जैसे ही मुनिया राखी बांधेगी वैसे ये पैसे उसे दे दो। बंडर भैया को टीका लगा। मुनिया, पहले राखी वंडर भैया को बांधो। इसकी जीवन की पहली राखी है। बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। वंडर, तुम्हारी माँ हाँ वंडर, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। फिर से एक बार कहूँ माँ। मुनिया, मुंह तो मीठा कर। माँ, अब मेरे दो भाई है ना? हाँ, तुम्हारे दो भाई हैं और दोनों का आशीर्वाद भी तुम्हें मिल गया।
रे, मैं निकलती हूँ, मुझे काम पे जाना है। तुम घर का ख्याल रखना और मुनिया का भी। हाँ माँ। तो ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? शक्ति, देखो मतलब मैं इसका क्या करूंगा? भैया अंदर कहाँ गया? वंडो, वंडो तुम कहाँ गए वंडो? प्लीज बाहर आ जाओ। वंडो, वंडर, वंडर कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ वंडर, कहाँ हो तुम? वंडो, वंडो कहाँ हो तुम वंडो? वंडर कहाँ हो तुम? वंडर, भैया वंडर कहाँ गया? ये हुआ कैसे? गायब होने के लिए एक बार प्रेस करना और वापस आने के लिए 2 बार। वंडो, मुझे नहीं चाहिए था। मैं इसका क्या करूंगा? मुझे तो चाहिए कि तुम खुशी खुशी वापस अपने देश लौट जाओ। सच कहूं, मुझे हर समय ये डर रहता है कहीं स्नेहा के पापा तुम्हें पकड़ न ले। है तो वैसे ही करना, लेकिन कब तक छुपेगा? कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ना। और जैसे ही वो निकलेगा ना, बोले तो मैं उस हेलेन को लपक लूंगा। भाई, अपनी इस भाईगिरी से आप मेरा प्लान खराब नहीं करेंगे, समझे आप? वो जब भी निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे तब तक जब तक कि वो किसी के खुले मैदान में नहीं पहुंचा, ताकि उसको बचाने वाला कोई नहीं हो, समझे आप? ठीक है, ठीक है। बाबू, तुम बहुत खाली पीली खिटखिट करता है, अरे टाइम खोटी करता है सबका। इस सब का कोई फायदा नहीं, बंद करो ये सब। यस, बाबा ठीक कह रहे। हवा को मुट्ठी में कैसे बांधोगे तुम? देखा नहीं बाबा के आदमियों के साथ क्या किया उन्होंने? बिल्कुल सही कह रहे हो कुमार, जान बच गई उन लोगों की। वैसे जय, जिसे तुम एलियन कह रहे हो, कहीं वो भूत प्रेत तो नहीं? इस तरह एक साइंटिस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं आप, भूत प्रेत की बात कर। साइंस हमेशा सत्य में यकीन रखती है और अपने एक्सपेरिमेंट से एक दिन इस सच को समग्र सामने लाकर के खड़ा भी कर देती है, और एक दिन ये मैं भी करके दिखाऊंगा। यस, पर कैसे? उस एलियन का चक्र यूं तोड़कर। अब वो जीत मेरे हाथ से बच कर अंजम्मे साहब, अपन भी हेलमेट बिलमेट पहन के जाएगा, नहीं तो अपनी भी हालत चंगू मंगू जैसे नहीं हो जाएगी। क्या बोलते हैं? वो जा रहा है। कुमार, चलो धीरे धीरे पीछा करो उसका। कम ऑन, फास्ट, कम ऑन। पीछा
सारे रुपए से माँ के लिए हाँ, माँ के लिए मैं चिमटा लेती हूँ। हर बार हाथ से रोटी उतारते हैं ना तो हाथ चल जाता है। और वंडर भैया के लिए क्या हूँ? और वंडर भैया के लिए वो नहीं तो कुछ खाते हैं और ना ही उनके कुछ कपड़े का पता चलता है। क्या हूँ? हाँ, मैं वंडर भैया के लिए काला धागा लेती हूँ। माँ हमेशा कहती है काला धागा पहनने से नजर नहीं लगती। और प्रेम भैया के लिए मैं रबर लेती हूँ। उनका रबर खो गया है। वो हमेशा लिखते हैं और काटते हैं। और मुनिया, तुम अपने लिए क्या लोगी? माँ, मेरे पास तो सब कुछ है। पैर नहीं थे, वो वंडर भैया ने दे दिए। क्यों वंडर भैया? I love you, माँ। I love you, मुनिया। I love you, प्रेम। अब मुझे विश्वास हो गया, मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। प्रेम, मुनिया और वंडर। ये किसी भी सूरत तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए।